हॉर्मुज से लेके पर्शियन गल्फ का पूरा इलाका पिछले 36 घंटे से दहक रहा है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नेवी हाई अलर्ट हो गई है। सेंटकॉम लगातार केशम आइलैंड को निशाना बना रहा है। इस बीच अमेरिकी मिसाइलों ने खाग आइलैंड के पास भी कहर बरपाया है। सेंटकॉम की तरफ से हमले का वीडियो जारी किया गया है। सेंटकॉम का दावा है कि इस ऑपरेशन में MQ-9 रिपर ड्रोन और हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। हेलफायर वही मिसाइल है जिसके जरिए अलकायदा सरगना जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया था। हेलफायर मिसाइल को हेलीबॉर्न लेजर फाइट एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। मतलब इसका निशाना इतना सटीक होता है कि तय लक्ष्य को यह हिट करने से चूकती नहीं है। हेलफायर मिसाइल की रेंज 7 से 11 किलोमीटर होती है। हेलफायर एक मल्टी मिशन मल्टी टारगेट मिसाइल है जिसे जमीन, आकाश और समंदर तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल ड्रोन के साथ साथ अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ, नौसेना के MS-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर से भी करता है। हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे पहले कवच रोधी उपयोग के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बाद में ड्रोन अटैक के लिए इसके मॉडल विकसित किए गए। पेंटागन ने हेलफायर मिसाइल का नया वेरिएंट R9X भी लॉन्च कर दिया है। अपनी विशेषता की वजह से इसे निंजा मिसाइल का नाम दिया गया है। इसके नए वेरिएंट में घातक ब्लेड लगाए गए हैं जो काइनेटिक एनर्जी के इस्तेमाल से टारगेट को टुकड़ों में काट देते हैं। हेलफायर मिसाइल और MQ-9 रिपर ड्रोन के जरिए सेंटकॉम ने ईरान को दहला दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर खाग से केशम तक के इलाके के अमेरिका ने आखिर टारगेट क्यों किया। एक तरफ डील की कोशिश, दूसरी तरफ एक दूसरे पर भीषण बारूदी प्रहार। अमेरिका और ईरान की अदावत ने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। ईरान और अमेरिका की जोर आजमाइश का अखाड़ा बन गया है हॉर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका ने खार्ग से लेकर केशम तक के इलाके में सैन्य ऑपरेशन कर IRGC को बैकफुट पर धकेल दिया है। एक तरफ हॉर्मुज में सेंटकॉम की पकड़ सख्त होती जा रही है। दर्जनों बैटलशिप और डिस्ट्रॉयर का बेड़ा अरब सागर से ओमान की खाड़ी तक सीना ताने खड़ा है। ईरानी कार्गो कंटेनर और ऑयल शिप पर नजरें गड़ाए बैठा है। ईरानी जहाजों की ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि एक भी ऑयल टैंकर ईरानी क्रूड ऑयल लेकर ओमान सागर पार न कर सके। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना हाई अलर्ट मोड पर है। इस समय USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ उत्तरी अरब सागर में लंगर डाले हुए है। इसके अलावा USS ट्रिपोली भी अरब सागर में हजारों मरीन कमांडोज के साथ मौजूद है। वहीं लाल सागर में USS गोंजालेस और USS थॉमस हडसन तैनात है। USS बुलकेली, USS रूजवेल्ट, USS अर्लेबर्ग और USS ऑस्कर ऑस्टिन समेत कई अमेरिकी बैटलशिप पूर्वी भूमध्य सागर में मिशन में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ IRGC ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ अपनी मॉस्किटो फ्लीट उतार रखी है।
ईरान की दर्जनों फास्ट अटैक बोट हॉर्मुज में लगातार गश्त लगा रही हैं। IRGC की इजाजत के बिना ओमान सागर पार करने की कोशिश में जुटे कंटेनर शिप्स पर हमले कर रही हैं। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on. और सिर्फ कमर्शियल शिप से नहीं बल्कि ईरान की मॉस्किटो फ्लीट की हिम्मत और जुर्रत इतनी बढ़ चुकी है कि वो सरेआम हॉर्मुज से लेकर ओमान सागर तक अमेरिकी बैटलशिप को ललकार रही हैं, अमेरिकी नेवी को धमका रही हैं। IRGC की जुर्रत का सेंटकॉम ने सख्त जवाब दिया है। खार्ग से लेकर केशम आइलैंड तक मिसाइल अटैक कर IRGC नेवी को बैकफुट पर धकेल दिया है। केशम द्वीप फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये द्वीप पर्शियन गल्फ में अपनी रणनीतिक मौजूदगी की वजह से काफी अहमियत रखता है। केशम हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब है। यहाँ से ईरान पूरे हॉर्मुज की समुद्री आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखता है। अहम जियोपॉलिटिकल पोजीशन की वजह से IRGC को यहाँ अपनी नेवी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती में खासी मदद मिलती है। केशम ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा एंट्री पॉइंट है, जो देश के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करता है। केशम में तेल और गैस के कई स्ट्रेटेजिक भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा यह क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी अहम सेंटर है। फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ही हॉर्मुज ब्लॉक है। अमेरिका सारी ताकत लगाकर भी हॉर्मुज ब्लॉकेट खत्म नहीं करवा सका है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हॉर्मुज के मुद्दे पर दुनिया से समर्थन पाने की कोशिश करते रहे हैं। हॉर्मुज को आजाद कराने के हुंकार भरते रहे हैं, लेकिन ईरान के रुख ने शायद ट्रंप को भी परेशानी में डाल दिया है। नतीजा सामने है। ईरान ने हॉर्मुज में जो चक्रव्यूह बनाया है उससे बचना या उसे तोड़ना महाबली अमेरिका के लिए भी आसान नहीं दिख रहा है। ईरान के इस रुख के पीछे है हॉर्मुज का भूगोल। दरअसल हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति की वजह से ईरान को एज हासिल है। उथला समंदर, समंदर के किनारे मौजूद पहाड़, सिर्फ 22 किलोमीटर का सकरा रूट और इसमें भी सैकड़ों सी माइंस की मौजूदगी हॉर्मुज में ईरान को अजेय बना देती है। दरअसल हॉर्मुज में पारंपरिक युद्ध नहीं हो सकता। अमेरिका के विशाल युद्धपोत और बैटलशिप यहाँ बेमानी हो जाते हैं। हॉर्मुज में ईरान की ताकतवर स्पीड बोट, एंटीशिप मिसाइल, सबमरीन और सी माइंस के चक्रव्यूह को अमेरिका लाख कोशिशों के बाद भी तोड़ नहीं पाया है। 4 मई को IRGC ने हॉर्मुज में नेविगेशन ट्रैफिक के बंदोबस्त को लेकर एक मैप जारी किया था। इसमें हॉर्मुज के पश्चिम में केशम आइलैंड से लेकर अल कुवैन तक मैरीटाइम जोन और हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्व में माउंट मुबारक से लेकर फुजैरा तक मैरीटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करने का नक्शा जारी किया गया था। दरअसल ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से अपना कंट्रोल खत्म नहीं होने दे सकता। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट के लिए हॉर्मुज बेहद अहम है। ईरान के पास 3.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता है।
एशिया देश का क्रूड ऑयल निर्यात 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जिसका 90% हिस्सा हॉर्मुज से क्रॉस होता है। लिहाजा ईरान के लिए हॉर्मुज उसके अस्तित्व का मुद्दा बन गया है। हॉर्मुज पर कंट्रोल कर ट्रांजिट टैक्स वसूल कर ईरान को भारी आर्थिक फायदा हो सकता है। ईरान अमेरिका युद्ध और हॉर्मुज ब्लॉकेट की वजह से मध्य पूर्व के सबसे बड़े देश सऊदी अरब को मई महीने तक करीब 33 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यानी अगर जीसीसी के देशों को हॉर्मुज से अपना क्रूड ऑयल पास कराना है तो उन्हें आईआरजीसी की शर्तें माननी ही होंगी और अपनी शर्तों को मनवाने के लिए फास्ट अटैक बोट्स आईआरजीसी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं। पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान सागर तक ईरानी नेवी के हमलावर तेवर अमेरिका को टेंशन दे रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ईरानी फ्लैग वाले कार्गो शिप पर हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। कुवैत के पास एक शिप पर क्रूज मिसाइल से हमला बोल दिया। इसके बाद अमेरिका ने केशम से खार्ग तक मिसाइलों की बारिश कर दी। साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के तमाम दावे खोखले और दिखावे भर के हैं। और इसमें हॉर्मुज सबसे अहम और विवादित मुद्दा बन गया लगता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।